मैंने रोजे में भी कॉफी नहीं छोड़ी थी। विवियन ने जब ये वाली बात कही तब मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या कशिश ने जो विवियन के साथ किया वो गलत नहीं था। और दूसरी चीज, कम से कम इंसान में तमीज और तहजीब तो होती है बात करने की। वो जो एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये जो नए नए सोशल मीडिया स्टार बन जाते हैं ये भूल जाते हैं कि सामने वाला आपसे बड़ा है। आपके अंदर से बात करने की ना तो तमीज बचती है, क्योंकि आपको लगता है कि मेरे तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं तो 6-7 लाख फॉलोअर लेके बैठी हूं, इसका क्या है, ये तो सालों से गायब है, इसे तो लोग जानते भी नहीं हैं। अरे एक दौर याद कीजिए, विविन डिसाना वो शख्स है जिसने एक दौर में सिर्फ स्टारडम नहीं कमाया था, बल्कि ये बताया था कि स्टारडम का मतलब क्या होता है। टीवी की दुनिया में वो वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार हुआ करते थे, और आज भी जब वो बिग बॉस में आए तो फिर फैन फॉलोइंग में देखिए नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। खुद बिग बॉस ने कह दिया कि ये बंदा टॉप 2 में पहुंचेगा, यानी कि वो जलवा दिखाएगा विनर के लिए या तो रनर अप के लिए, दोनों में से कोई एक उसका कंफर्म है। लेकिन बावजूद इसके आपको लगता है कि आप ज्यादा बड़ी हैं। ऊपर से जब सवाल किया गया तो कह रही है आई डोंट केयर। I mean, how you could say this to someone like Vivian Desana? यार कम से कम ना आपने से उम्र का लिहाज तो कर लो, कम से कम छोटे बड़े की तो इज्जत कर लो। लेकिन नहीं, मैं इस बारे में बात पता इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो कॉफी यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। कॉफी के बारे में ठीक है, विविन डिसाना 3 हफ्ते से कॉफी नहीं पी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है चलो 3 हफ्ते से मेरी कॉफी नहीं आई है। और क्यों गई? क्योंकि कशिश ने मजे लिए। कशिश ने कहा कि मुझे, कशिश जब इंग्लिश में बात करी तो बिग बॉस ने पूछा कि आप इंग्लिश में हिंदी में बात करने का क्या लेंगी। अब कशिश को अच्छे से पता था कि जो भी नाम वो लेंगी वो चीज घर में नहीं आएगी। अब वो चीज वो क्लियर कह देती कॉफी, बिग बॉस कहते हैं कॉफी नहीं मिलेगी, तो वो कहती है हाँ मुझे पता था, मैं कॉफी पीती भी नहीं हूं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यहां पे बिग बॉस को देखनी चाहिए थी ये वाली चीज कि भाई जब कशिश कॉफी नहीं पीती तो वो तो क्लियर कर देगी कि हाँ ठीक है कॉफी मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो लोग कॉफी पीते हैं जैसे विवियन, अविनाश, इनका क्या? किसी दूसरे की वजह से ये क्यों भुगते? और जब ये भुगत भी रहे हैं तो फिर कशिश में ना तो जरा सा गिल्ट है, ना ही तमीज है, ना तहजीब है। आप एक तो गलती करो, ऊपर से आप सामने वाले पे चढ़ो, और उसके बाद इतनी दूर विवियन डिसाना बैठे तो कह रहे हैं कि आप मेरे से ऐसे बात नहीं कर सकते। अबे तुम छोटी हो, तुम उससे बहुत ज्यादा छोटी हो। अगर तुम में जरा सी भी तमीज होती तो तुम जिस तरीके से बात कर रही हो, एटलीस्ट एक दिल के अंदर थोड़ा सा मतलब होता ना कि जाके अपॉलॉजी लेते, जाके उनको सॉरी बोल देते कि हाँ मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नहीं, मुझे वही मैंने इसलिए कहा ना, जब मैं अभी दरअसल पिछले मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी काफी पहले बिग बॉस के शुरू होने से पहले, तब उसमें एक टीवी एक्टर ने कहा था कि वो दरअसल उन्होंने बिग बॉस में आने से मना कर दिया था। पूछा कि भैया आप क्यों मना कर रहे हो, तो कहा कि ये जो टीवी पे जो अब आजकल जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं ना, जिनको इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, जो कि इंस्टाग्राम के दम पर आते हैं और ये देखते हैं हमारे तो इतने फॉलोअर हैं, और ये सामने वाले के क्राफ्ट की, उसके टैलेंट की, उसकी इज्जत की कोई कदर नहीं करते हैं। ये किसी से भी किसी भी लहजे में बात कर सकते हैं। रणवीर शौर्य से जिस तरीके से लव कटारिया बात करते थे, या फिर आप एल्विश यादव को देखोगे, या फिर आप मुनव्वर फारूकी को देखोगे, तो इन लोगों के साथ ये चीज रही है ना कि ये लोग सामने वाले को छोटा समझते हैं क्योंकि इनके पास इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं वो ज्यादा है। ये चीज यहां पर नजर आती है। मेरे हिसाब से कशिश का जो एटीट्यूड है, जो बात करने का तरीका था विवियन डिसाना से, वो इंतहा गलत था। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था। बाकी आपकी क्या राय है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जाते जाते टमाटो टॉकीज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।